ठीक है। सो इट इज़ एन अगोनी ऑफ ट्रेंस, आई टोल्ड यू दैट दे आर रिपेंटिंग अपॉन देयर फॉल्ट्स, है ना, अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं। एंड अगोनी ऑफ फ्लेम, ये फ्लेम मतलब ये जो आग की लपटें किस तरह की है, पश्चाताप की। दे कैन नॉट सिंज स्लीव, ये इस तरह की लपटें हैं कि इनसे आपकी सिंज मतलब जलना, स्लीव मतलब जो आपकी आस्तीन होती है, कि कुछ आस्तीन भी नहीं जलेगी आपकी, है ना। इस तरह की मिस्टीरियस और इस तरह की मिरेकुलस, इस तरह की रहस्यमयी और इस तरह की चमत्कारी लपटें हैं ये। एस्ट्रेडल ऑन डॉल्फिन स्मायर एंड ब्लड, एस्ट्रेडल मतलब दोनों पैर एक करके बैठना। एस्ट्रेडल ऑन डॉल्फिन स्मायर एंड ब्लड, डॉल्फिन स्मायर एंड ब्लड मतलब जीवित डॉल्फिन, आपको पता होगा एक समुद्र की मछली होती है ना, मैमल होता है एक, है ना, वो उस पर बैठ के आ रही है आत्मा। स्पिरिट आफ्टर स्पिरिट, आत्मा के बाद आत्मा प्रवेश कर रही है कहाँ पर, बाइजेंटियम में। दिस स्मिथीज ब्रेक द फ्लड, है ना, स्मिथीज मतलब जो लुहार होता है, लुहार जो है उसने निर्माण किया है इन फ्लड्स का, मतलब इन लहरों का, जिसमें वो बह के आ रही हैं डॉल्फिन के ऊपर बैठ के। द गोल्डन स्मिथीज ऑफ द एम्पर, है ना, सुनार है ये, किसके सुनार है, राजा के। मार्बल्स ऑफ द डांसिंग फ्लोर, जो मार्बल का बना हुआ है पूरा फ्लोर, उस पर वो डांस कर रही हैं, कौन, आत्माएं। ब्रेक बिटर फ्यूरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, अब उन्होंने अपना सभी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी से ब्रेक मतलब तोड़ देना, बिटर मतलब कड़वाहट भरी, फ्यूरीज मतलब क्रोध, और ये जो हमारी परेशानियां होती है उनसे बिल्कुल रिश्ता उसने तोड़ दिया है। दो इमेजेस दैट येट फ्रेश इमेजेस बी गेट, है ना, इमेजेस मतलब ये जो चित्र हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, है ना, दोबारा दोबारा नई इमेजेस हमारे सामने आ रही हैं। दैट डॉल्फिन टॉन दैट गोंग टॉर्मेंटेड सी, है ना, जो डॉल्फिन है उन्हीं लहरों को पार करके उन इमेजेस को, उन आत्माओं को अपने साथ लेके आ रही है। गोंग मतलब मैंने आपको बताया था, गोंग मतलब चर्च में जो घंटा बजता है उसकी आवाज से, टॉर्मेंटेड मतलब कांपता हुआ सी, है ना, वो घंटा इतनी तेज बज रहा है, और वो घंटा किसका प्रतीक है, प्यूरिफिकेशन का, कि ये प्यूरिफिकेशन का टाइम आ चुका है। ये जो छोटी छोटी बातें मैं आपको बीच बीच में बता रही हूँ ना, कैथेड्रल के बारे में, या फिर मिरेकुलस वर्ल्ड के बारे में, या इन फ्लेम्स के बारे में, ये सब आपको लिखना ही है अपने एग्जाम में, क्योंकि ये सिम्बॉलिज्म प्रेजेंट करता है, ठीक है। ये सब बहुत ही इमेजिनरी पोएम है, और इनका क्या मीनिंग है ये आपको एक्सप्लेन करना है आपके आंसर्स के थ्रू।